ले रहे हो, कोई साइकिल ले रहे हो, हर एक चीज़ का यूनिक कोड होता है। हेलमेट का यूनिक कोड होता है IS 415। आप कोई भी हेलमेट किसी के पास होगा, उसके पास उसके ऊपर मार्क होगा IS 415। अच्छा, फिर इसकी एक्सपायरी का पता करने के लिए CML नंबर होता है, इसके नीचे होता है नंबर, इसमें इसकी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी सभी नोटेड होती है। ठीक है सर, और कोई क्वेश्चन किसी के मन में? ये इसका CML नंबर है और हर एक हेलमेट का जो यूनिक कोड है 451 मिलेगा। हाँ, ये BI स्केल ऐप में जाके हम चेक कर सकते हैं इसकी एक्सपायरी, कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा सर, आपको पता है हेलमेट कितने साल का बच्चा एलिजिबल होता है उसको लगाना चाहिए? अगर नहीं लगाएगा तो चलान होगा उसका 5 साल। और कोई सर? हेलमेट कहाँ से अलाउड हो जाता है? कंपल्सरी, अगर हम नहीं डालेंगे तो चलान होगा। 4 साल के बच्चे के लिए कंपल्सरी होता है, 4 साल के बच्चे के लिए। उससे पहले अलाउड नहीं होता है। बच्चे का जो मानसिक होता है, जो उस हिसाब से जो बनाते हैं कि ये नहीं कैरी कर सकता है। बच्चे के लिए स्पेशल होता है, बच्चे के लिए स्पेशल हेलमेट होते हैं, जैसे साइकिलिस्ट के लिए भी होती है स्पेशल हेलमेट। साइकिल पे बहुत सारे हेलमेट लगाते हैं ना, वो इसी हिसाब से डिजाइन होते हैं जो कैरी कर सके। उसका चलान होता है सर। लेकिन अभी अवेयरनेस की कमी है, कोई स्कूल जाते हैं बच्चे, किसी के एज 10 साल है, 11 साल है, फिर भी हम अवेयर कर रहे हैं, अब चलान होने स्टार्ट हो जाएगा। अवेयरनेस जरूरी है। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ क्या है, अभी अगर हम 18 साल से कम बच्चे जो अंडरएज बच्चे होते हैं उनको एक्टिवा स्कूटर दे देते हैं, तो उसकी सज़ा पता है आपको क्या क्या सज़ाएं हो सकती है? यही बता रहे सर हम आपको। अंडरएज में सर 3 साल की सजा पेरेंट्स को जिसके नाम पे RC रजिस्टर्ड है, इसका फोटो ले लेना आराम से। 25,000 रुपये जुर्माना है सर, 12 महीने के लिए RC सस्पेंड होगी। जी करते भी हैं, जी करते हैं सर। माइनर को सर अगर ज़्यादा उसमें पर्चा दर्ज भी होता है, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 सेक्शन 999 में पर्चा भी तो होता है, और उसमें 279 का भी पर्चा दर्ज होता है लापरवाही से चलाने का। नहीं सर, ये हमारा ही खींचा हुआ फोटो है, ये चंडीगढ़ का ही है, स्लाइड होगा जी, पुलिस करती है इसको। हाँ जी, हाँ इम्पाउंड की है सर, हमने ऐसे हमने खुद की है जी जी की है। हाँ की है सर, जैसे आप जी बिल्कुल सर, आगे से आप नहीं करती आधे घंटे के लिए मार्केट के पास। सर देखो, सबसे ज़्यादा जरूरी क्या होता है कि ये किसकी जिम्मेदारी है? जिम्मेदारी पेरेंट्स की है। अवेयरनेस की कमी के कारण ये काम होता है। हम इसलिए फिर जिम्मेदारी में आपकी बात मानता हूँ जी सर। उसके बाद चलान किसने करना है? हम देखो उसकी आप क्लिप लेके हमारे पास भेज सकते हो, उसके घर चलान हम भेज देंगे, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। फोटो आज ही दे दो, उन्होंने तो चलान आ जाए बस आपको क्या करना है, टाइम दे दिए, ही बैठ के ये एक्यूरेट होनी चाहिए और प्लेस कहाँ पे हुआ है, चलान हम इशू कर देंगे। आपको पर्टिकुलर नंबर देंगे, आप वहाँ भेजना चाहिए। फोटो कैमरे फोटो सारे दोनों दे देंगे जी, हथे आज बच्चा है 11 साल का है,
अगला अपनी सेफ्टी भी करते हैं रोड ने ये नहीं देखना कि बच्चा है बूढ़ा है हिंदू है मुसलमान है वो धर्म के सारे बराबर है मतलब आप सेफ्टी के करने की गल कर सर ये नंबर आप नोट भी कर सकते हो 9779580985 बेटे जरा 5 जी हाँ 9779580985 ਇਹਦੇ ਤੇ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ WhatsApp ਕਰ ਦਿਓ जी व्हाट्सएप कर दो टाइम डेट लोकेशन ये एक्यूरेट होनी चाहिए एक मिनट साइड में ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ जी सर जो आपके पास है ना ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨੰਬਰ अच्छा इसे कंप्लीट है अच्छा कौन नहीं तो ये वाले दे देंगे आप नोट भी कर सकते हो जैसे सभी का नोट हो गया सर 9779580985 ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ 2-4 ਵਾਰੀ ਨਾਕਾ ਲਾ ਦਿਓ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ सर मैं ਨੇੜੇ अभी आ रही हूँ इस पे एक बार ये थोड़ा सा ब्रीफ कर दो फिर मैं लेती हूँ जो सर जैसा कि हमने बताया जुगनैल जो चलाता है उसके लिए क्या क्या सजा है 3 साल की सजा पेरेंट्स को जिसके नाम पे आरसी रजिस्टर्ड है 12 महीने के लिए आरसी सस्पेंड हो जाएगी 25,000 रुपये जुर्माना है अगर और ज़्यादा जो लाइसेंस 18 साल में बना था बच्चे का वो बनेगा 25,000 इंजरी ज़्यादा तो उसको जुगनैल होम में भेज सकते हैं जो ज़्यादा फटल हो जाता है तो उसको जुगनैल अच्छा आप ये कह रहे हैं अगर बच्चे को वैसे तो कोई सज़ा नहीं पर अगर ये बच्चे का रिकॉर्ड हो जाए कि उसने 18 से पहले साइकिल चलाया मोपेड चलाया या कार चलाई तो उसका लाइसेंस 25 साल से पहले 25 साल में बनेगा सर आप एक काम करना ये वाले कंप्लीट ये वाले अच्छा उसके बाद आते हैं सर गुड स्मार्टियन के ऊपर आपको पता है गुड स्मार्टियन कौन होता है सर गुड स्मार्टियन जो सड़क पे किसी दूसरे की मदद करता है उसको गुड स्मार्टियन नाम दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट की है अच्छा आप किसी की हेल्प करोगे तो आपको 5,000 रुपये रिवार्ड पर ही मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अगर आप टाइम से ऐसा कर देते हो आपको नेशनल डेज के जैसे 15 अगस्त होगा 26 जनवरी होगा तो आपको गवर्नर साहब सम्मानित कर सकते हैं इसको अंग्रेजी की जगह हिंदी में बोलो ना अच्छा नागरिक अच्छा नाम है हाँ ये बोलो ना आप समझ गए सर हाँ हमें वो समझ नहीं लगा अंग्रेजी वाला अच्छा सर इसके बाद आते हैं गाड़ी पे सर साइकिल होगी हमारी एक्टिवा होगी बाइकें होगी वहाँ पे गाड़ी पे गाड़ी चलाते हैं सर क्या सावधानी रखनी चाहिए सीट बेल्ट वही नियम सर जो सड़क इंडिकेट करती है आपको 50 की स्पीड हॉर्न देना कहीं कंपल्सरी होता है कहीं नहीं होता आपको पता है कंपल्सरी कहाँ होता है बजाना कहाँ नहीं होता हॉस्पिटल्स में अलाउड नहीं होता और जहाँ ब्लाइंड स्पॉट बनते हैं हिल एरिया होता है वहाँ पे कंपल्सरी होता है बजाना चाहिए वहाँ पे सीट बेल्ट का सर महत्व क्या होता है आपने साइरस मिस्त्री का नाम सुना है सर मैं एक एग्जांपल देके आपको बताना चाहूँ साइरस मिस्त्री टाटा एंड टाटा सन्स कंपनी में उसके 18% की शेयर होल्डर थे उनके पास मर्सिडीज बेंज गाड़ी थी 18 करोड़ और वो ड्राइव भी नहीं कर रहे थे पीछे बैठे हुए सडनली आगे से कुछ आ जाता है ड्राइवर ब्रेक मारता है उनका हेड आगे जाने लगता है he died और 10 फुट की डेथ कर देती जो एयर बैग होते हैं ना गाड़ी में वो तभी खुलते हैं जब हमारी सीट बेल्ट लगी हुई है वर्क तभी करेंगे जब हमारी सीट बेल्ट लगी हुई है
पीछे सर हम बच्चों को ऐसे ही बिठा देते हैं, आगे हम चला रहे हैं, पीछे बच्चे को ऐसे ही बिठा देते हैं विदाउट सीट बेल्ट। एक ब्रेक मारने पड़ेंगे, बच्चा कहाँ जाएगा, सीधा आगे आ जाएगा। ये छोटी छोटी सर सावधानियाँ अगर हम बरतेंगे तो ठीक है। इसमें एक हमारा ग्रैंडसन को हमारी बहू अगली सीट पे बैठती थी खुद बेल्ट लगा के और उसको गोदी में रखती थी। तो बड़ी मुश्किल से हमने उसको समझाया कि अगर ब्रेक लगी बच्चा तुम्हारे हाथ से छूट जाएगा और बड़ी स्पीड से जाके आगे बजेगा। तो उसके बाद उसने पीछे बैठ के बेल्ट लगा के बच्चे को सीट बेल्ट में, वो जो उसकी बच्चे की सीट होती है उसमें बिठाना शुरू किया। बिल्कुल सही सर। बड़ा मुश्किल है वो कन्विंस करना, क्योंकि नॉर्मल के तो बेल्ट लगी है ना, मैंने पकड़ा हुआ है ना, उसको बोला कि पकड़ा, तेरी पकड़ निकल जाएगी तेरे हाथ से, कंट्रोल नहीं रहता सर। कंट्रोल नहीं रहेगा। सर ऐसी कोई कार, उनकी कार सीट होगी, कार सीट में कार बिठा सीट जैसे सर ने कहा, कार कार सीट स्पेशल एक सीट आती है, उसमें अलग से बेल्ट आती है। और बच्चा अलग बैठा उसमें। पैसे पकड़ लो आप, छोड़ दो, इसमें पैसे पकड़ लो, ये ऐसे ब्रीफ कर देंगे। सर सारी बेल्टें ना सोच समझ के बनाती है कंपनी जो होती है ना, वो सभी के फिर भी आती है। बिल्कुल सर, डेफिनेटली लगेगी सर। पीछे भी सर 3 बेल्टें होती हैं, जो कि 5 सीटर गाड़ी में पीछे 3 सीट बेल्ट होती है। जो सेंटर वाली होती है वो बच्चे के लिए होती है, छोटी बेल्ट होती है, वो इसलिए ऐसे घुमा के ऐसे सेट करते हैं। सर एम्बुलेंस को हमेशा हमें रास्ता देना चाहिए। आपको सिर्फ को पता है, अगर कोई नहीं देगा उसका 10,000 रुपया चलाना है। अगर रेड लाइटों पे आप खड़े हो तो भी हमें देनी है, रेड लाइट को क्रॉस कर देना है, क्रॉस कर सकते हो, आपका चलान नहीं होगा। इनकेस आपका चलान हो जाता है, वैसे तो होगा नहीं, अगर होगा तो हमारा कमांड है PCCC सेक्टर 17 में, वहाँ एक एप्लीकेशन से आपका रिजेक्ट हो जाएगा चलान। एम्बुलेंस जा सके। और सबसे बड़ी, जैसे सर कह रहे हैं, अब मेरे माइंड में ये क्या होता है कि हमारे चलान ज़्यादा क्यों होते हैं कि हम जो गाड़ी होती है उसको जेब्रा क्रॉसिंग करके खड़ी कर देते हैं, रेड लाइट होगा। सिर्फ इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना होता है, अगर येलो लाइन हमारे जेब्रा से पहले पहुंचने से हो जाती है येलो लाइन, तो हमें पहले स्टॉप करना पड़ता है। अगर हम जेब्रा क्रॉस कर देते हैं उसके बाद येलो लाइट आती है तो हमें क्रॉस कर देना, हमें बीच में नहीं रोकनी जाती। येलो लाइट रेड लाइट से पहले आती है, वो 3 सेकंड 4 सेकंड का टाइम देती है। अगर येलो लाइट जेब्रा जो क्रॉसिंग होती है उससे पहले अगर आ जाती है तो हमें वही स्टॉप करना है। कई बार क्या होता है कि हम जेब्रा क्रॉस कर देते हैं गाड़ी में, उसके बाद येलो लाइट आती है तो हमें रोकनी नहीं है गाड़ी, हमें क्रॉस कर देनी है। अगर आप रोकोगे आपका चलान हो जाएगा। वो तो ग्रीन में ही कर जाओगे आप, येलो से पहले तो वो नहीं होगी। दोबारा से बताओ, क्लियर नहीं हो बताओ। आप आपको होगा क्लियर सर, मैं दोबारा बताता हूँ। येलो लाइट अगर जेब्रा क्रॉसिंग से पहले, जो जेब्रा क्रॉसिंग होती है पेडिस्ट के लिए, उससे पहले आ जाती है तो हमें वहीं स्टॉप करना है, गाड़ी में रुक जाना। अगर येलो लाइट जो हमारी जेब्रा क्रॉस करने के बाद आती है तो हमें वहाँ रोकनी नहीं, तो हमें क्रॉस कर देंगे। हाँ तो क्रॉस कर देंगे जी जी, बीच में नहीं रोकनी, रोकोगे तो आपने चलान होगा। एम्बुलेंस को सर कर दिया ब्रेक, एम्बुलेंस को रास्ता देना है, अगर कोई नहीं देता उसका 10,000 रुपये चलान करना जी। साइकिल ट्रैक आप वहाँ पे रेड लाइट भी क्रॉस कर सकते हो, मतलब आपके पीछे आगे खड़ी है ना, पीछे एम्बुलेंस आ रही है, मतलब आप क्रॉस कर सकते हो। एम्बुलेंस में चलान वाला भी बताओ, नहीं ये बताएगा पूरा ब्रीफ कर दो। नहीं वो बता दिया, अगर इनको बता दिया सर। जैसे रेड लाइट पे आप खड़े हो, सर ने क्वेश्चन पूछा था ये, अगर रेड लाइट पे आप खड़े हो, पीछे से एम्बुलेंस आ जाती है तो क्रॉस कर देना हमें, उसको रास्ता देना है, एम्बुलेंस को नहीं स्टे करना, वहाँ नहीं खड़ी करनी, वो रास्ता मिल जाएगा। आप रेड लाइट क्रॉस कर सकते हो, आप क्रॉस कर सकते हो, आपका चलान नहीं बनता। तो जितना कोशिश हो उसको साइड दो, जहाँ तक एम्बुलेंस का ऑर्डर सुनता है वो सभी कोशिश करते हैं कि साइड दे।
देते ही हैं और देना भी चाहिए। और कोई सर? हाँ सारे कोई भी सर दीदी अभी अच्छा देखो, अब मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि एक तरफ से फायर ब्रिगेड आ रही है, एक ही रास्ता बोलना है, एक तरफ से फायर ब्रिगेड आ रही है, एक तरफ से एम्बुलेंस आ रही है, एक तरफ से पीसीआर व्हीकल है, एक तरफ से कोई वीआईपी आ रहा है और एक तरफ से जो जनरल पब्लिक है वो जा रही है। तो सबसे पहले किसको क्रॉसिंग देंगे? फायर ब्रिगेड वाले कौन कौन है और एम्बुलेंस वाले? सबसे पहले हम फायर ब्रिगेड को देंगे, क्योंकि जो कैजुअलिटी होती है फायर ब्रिगेड ज़्यादा कंट्रोल करती है। एम्बुलेंस में 1 से 2 पेशेंट हो सकते हैं, वहाँ पे कितनी बड़ी त्रासदी है ये नहीं पता, कितनी बड़ी ट्रेजेडी हो सकती है। तो इसलिए हम पहले देंगे रास्ता फायर ब्रिगेड को, फिर एम्बुलेंस को, फिर कोई वीवीआईपी है वो देंगे, फिर जनरल को। नहीं, कोई एडिशनल आपने लगवाई होगी तो चलान होगा, अगर एडिशनल नहीं होगी तो उतरेगी नहीं। वो सर इनबिल्ट होती है, जो मिरर में होती है इनबिल्ट होती है, वो अलग से जो होगी वो अलग से बनेगी। कंपनी फिटेड ही ओनली सर्विस पर ये परसेंटेज के ऊपर होता है, 2%, 10%, 20% एग्जैक्ट पे लास्ट में जाके खत्म हो जाता है। बाहर से कोई भी एडिशनल सेटिंग नहीं करा सकते, ना ही टैग, ना ही हेडलाइट, कुछ भी बाहर से सब नहीं करा सकते, ना ही और जो चीज़ होती है कंपनी देती है ना वो सब प्रॉपर अपने वे से देती है कि अगर आप ये वो कंपनी ऐसे तो नहीं होना चाहिए। ऐसा हो सकता है कंपनी में सर एडिशनल सेटिंग करा लेते हैं अंदर से एक्सेसरीज के चक्कर में। चलो सर ऐसा तो शायद, चलो आप दिखा देना कौन सा है, आप ऐसे कुछ और कोई सर क्वेश्चन किसी का? जी सर। चंडीगढ़ में ऐसी गाड़ियाँ घूम रही हैं इसलिए नंबर जो है दिन में पढ़ना मुश्किल है। एक मिनट, पुलिस वाले खड़े हैं, साइड पे खड़े हैं, आगे का नंबर देखते हैं, पीछे के नंबर की गाड़ियाँ मैं जहाँ भी देखता हूँ फोटो खींचता हूँ। तो ऐसी बहुत सी फ़ोटो मुझे मेरे पास थी, उसमें डिलीट कर दी कि सामने वाला नंबर देखते हैं और पीछे एक एक्सीडेंट हो गया मेरे को। ये जो सर कह रहे हैं ना, ऐसे हम भी पकड़ते हैं, उनका चलान करते हैं कि टेप लगा के चलते हैं, पीछे एक नंबर को छुपा लेते हैं या कोई डोरी वगैरह लगा देते हैं कि नहीं दिखाई देता। वो हमने पकड़े भी, उनका चलान भी किया है। ऐसे पकड़े जाते हैं, उनका 5,000 रुपये का चलान होता है। जो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को छुपा रहा है या नहीं लगी, उसका 5,000 रुपये का चलान। जो सड़क पे भिखारी बैठे होते हैं क्रॉसिंग्स पे, वो अक्सर एक ट्रॉली सी लकड़ी की बना के वो उसके ऊपर चल चल के एक एक गाड़ी से भीख मांगते हैं और उसको आप बिल्कुल देखते नहीं, वो आपको दिखता भी नहीं, ना आपके कैमरे को दिखता, सिर्फ आपको नॉर्मल जो हमारे जैसे बुढ़े लोग हैं उनके चालान दिखते हैं। नहीं सर, ऐसा नहीं है, स्पेसिफाई ऐसा ही है। मैंने ये कमिश्नर साहब को लिखा था that your CCTV cameras and policemen are blind to these traffic obstructors who are dangerous for the citizens, because अगर हमसे ठुक गया तो हम ठुक गए, और वो बंदा अपनी 98 रुपया मांगते मांगते ऐसे चल रहा है एज इफ इट्स हिज वर्किंग प्लेस, एज इफ इट्स हिज ऑफिस। नहीं, हमने सर ऐसी ड्राइव चलाई है, उनको वहाँ से हटाया भी है, स्पेशल ड्राइव चलाई है। कभी जो ऐसे बैठे हैं कहीं पे, उनको उनके घर तक भी पहुँचाया है। एसडीओ हमारी अलग से एक पुलिस स्टेशन बना रखा है, वहाँ पे जो बच्चा मिसिंग है या यहाँ आए हुए हैं कहीं भी, उनको वहाँ के घर तक भी पहुँचाते हैं। सर हमारा आप अपने CCTV कैमरास को जो ट्रैफिक चौक पे लगे हैं, एक बार उनकी पड़ताल करिए, वो साल में कितने दिन बैठे थे और कितनी बार आप लोगों ने उठाया है। दिल से बोलना ये बात। सर ये चीज़ है
हम अपने सीनियर्स को भी बताएंगे, डिस्कस करेंगे इसके बारे में। अगर है, वैसे तो है नहीं, अगर है तो सिर्फ डिस्कस। ये ना बोलो है नहीं, ये ना बोलो है नहीं, कोई स्पेशल पॉइंट होगा तो जी सर नहीं, आप जी बता जी सकते हैं। नहीं, हर रोज़ होता है। और हमने उनको एक आध बार रोका तो वो बोले हमारा भी काम की जगह है, ये टांग क्यों उड़ाते हो, हमें काम करने दो। ये अपनी जुडिक्शन है, इसी 48 की जो भी जुडिक्शन है, अगर आपको यहाँ 48 और 49, किसी भी 48 और में आपको आई एम कोई- स्पीकिंग 48 और 49 की पोजीशन बोल रहा हूँ मैं। ये इन क्रॉसिंग्स पे एक भिखारी ने अपनी फैमिली ऊपर बिठाई हुई है। आपको कोई भी खड़ा दिखाई देता है, आप पुलिस को इन्फॉर्म कीजिएगा। हम क्यों करें, हम क्यों करें आपको इन्फॉर्म? एक तो हम अपनी टेंशन में हैं यार, ठीक ठाक से निकल जाएं, और पुलिस एक सर अच्छे कमाल है यार। नागरिक की यही पहचान होती है, अच्छे नागरिक की। बाकी पुलिस वाला हर- बाकी सब कैमरे को दिखता है, आपको ये नहीं दिखता। आप कहते हो हम बताएं आपको, क्यों बताएं हम आपको? एक ह्यूमन बैठा होता है हर एक जगह। बड़ा मुश्किल है हमें बताना। हर एक पर्सन की अपनी जिम्मेदारी होती है। हम भी इग्नोर कर लेते हैं बहुत सारी चीज़ों को, इग्नोर करते हैं गूगल पे। जो नहीं, एक लोकल पर्सन भी इग्नोर करता है। अगर कोई हमें गलत दिखाई देता है, हम उस टाइम पे नहीं बोलते, तो बोलना चाहिए हमें। आप जैसे अब सर ने बताया है कि आप तुरंत कॉल करो, PCR कॉल करो, 112 पे मिलाओ, तो तुरंत उसको सफाई करेंगे। अगर आप अब आपने देख लिया, आप इंतजार करोगे कि कोई आके ही इसको सही करेगा, तो सर उनको पता भी होना चाहिए इस चीज़ का कि यहाँ पे बैठे हैं। आप किसी घर झगड़ा चल रहा है तो पुलिस को कैसे पता चलता है? वो कॉल करते हैं, सर यहाँ पे झगड़ा चल रहा है। आप गलत एग्जाम्पल दे रहे हो। भिखारी इज ए डेंजर टू हिमसेल्फ, इज ए डेंजर टू द रोड यूजर्स, ही इज ए सोशल न्यूसेंस। तीनों तरफ से गलत है, और आप उसको इग्नोर करते हो और करते रहे हो। अगर अब से नहीं करोगे तो वादा करो कि नहीं करेंगे, हम उनको हटाएंगे और नहीं बैठने देंगे। सर हमारा हमेशा प्रयासरत रहता है, जैसे कि हमने बताया, ऐसे हम सेशन चलाते हैं और उनको हटाते हैं। लेकिन आपके ऐसे कोई पर्टिकुलर एरिया है तो हमें आप बाद में बता सकते हैं कि यहाँ पे बैठते ही हैं, तो वहाँ से हटा दें। ये 48 49 वाला, 48 49 47 वाले क्रॉसिंग्स और 40 कोई नहीं, आप नोट करा देना तो करा दिया मैंने नोट। मैं दोबारा मैंने बता दिया, वहाँ बैठे होते हैं। मंडी में भी तो आते हैं, चलो भाई बैठे रहो, तुम क्रॉसिंग पे बैठे हो और चलती सड़क में अपनी ट्रॉली उठाए इधर उधर भीख मांग रहे हो। और कोई सर, कोई क्वेश्चन? जी सर पूछिए। जिस दिन से कैमरे लगे हैं, उस दिन से लोग रेड लाइट ज़्यादा क्रॉस करने लगे, मैंने देखा है। सर चलान भी करीब ज़्यादा आते रेड हैं। लाइट है, लड़के आते हैं, ये तो बाकी लोगों के लिए भी Dangerous है। तो तेज वाला दूसरे पे लग गया, जब ग्रीन पे आ रहा है तो उसका तो काम हो जाएगा उसका। सर उनके चलान भी इतने आते हैं, अब आपको पता होगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 52 हज़ार रुपये की एक्टिवा के चलान आ रखे थे। तो अपना एक चलान निकलवाने के लिए गया था, उसको वहीं बैठा दिया, 52 हज़ार रुपये के चलान थे। ऐसा नहीं सर, चलान होते हैं बहुत सारे, 26 करोड़ के करीब चलान हुए थे जो लास्ट ईयर हुए, जो फाइनेंशियल। एक रिक्वेस्ट है, आप लोग सीनियर सिटीजन गाड़ी चला रहा है, ये वाला स्टिकर कई शहरों में मिलता है, लोग लगाते हैं, हमें कहीं पे ढूंढने पे भी नहीं मिलता। ये कहाँ मिले हमें कि वो बताएं। आप ऑनलाइन भी इशू करा सकते हैं, जैसे कि मैं बता रहा हूँ ऑनलाइन सीनियर सिटीजन ऐप ऑनलाइन है सर। वहाँ पे आपको अलाउड होते हैं सर, उसमें आपका लाइसेंस वगैरह लगता है कि हम गाड़ी चलाते हैं, हमारे पास लाइसेंस है, तो ये हमारी गाड़ी नंबर है, तो जो फॉर्मेलिटीज होते हैं आप दोगे तो आपको उसके लिए मिलेगा। बेटा इसको बोलो तो डिसेबल पर्सन का स्टिकर भी है पार्किंग का हमारे हाँ, डिसेबल का भी है, पार्किंग का उसके लिए स्पेशल स्टिकर मिलता है, जैसे कोई डिसेबल पर्सन है संदीप ये ई उसको जाने के लिए। ई साथी में बता दो, ई साथी में स्टिकर बताओ आप सही करो। सीनियर सिटीजन का हाँ सर, ये बताएंगे, ये आपको बताएंगे। सर मैंने आपसे थोड़ी देर पहले बताया था, एक प्ले स्टोर में ईसाती चंडीगढ़ पुलिस के नाम से एप्लीकेशन है, उसमें ये सभी दे रखे हैं। जैसे आप कहीं भी विदेश में जाते हो या कहीं आउट ऑफ स्टेशन जाते हो, चंडीगढ़ से बाहर जाते हो, तो एक नो हाउस रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन भी है। आप अपना मकान बंद करके जाओगे और अगर पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म करके जाओगे तो पुलिस जब भी आपके घर के आसपास चक्कर लगाएगी, आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी कंटिन्यू। ऐसे ही
सीनियर सिटीजन स्टिकर है, ई साथी एप्लीकेशन में ही उसको अप्लाई करने का ऑप्शन है। आप उसमें अप्लाई करो, आपने आपके व्हीकल नंबर और लाइसेंस नंबर उसमें इन्वॉल्व करने पड़ेंगे, डालने पड़ेंगे। उसके बाद आपको सेक्टर 29 ट्रैफिक पुलिस लाइन से आपको सीनियर सिटीजन स्टिकर मिल जाएगा, वो आप अपने व्हीकल पे लगा सकते हैं। हमें जाके लेना पड़ेगा कि घर आ जाएगा? ऑनलाइन आपको स्टिकर तो जाके लेना पड़ेगा, साइन होंगे। वो बड़ा मुश्किल है ना, घर उसको आप हमसे चार्ज कर लीजिए, हमें घर भेज दीजिए। चार्जिंग नहीं, वो पूरे free है, मुल्क में भी सर। बाबा free है, सर। गुंडा आप बोला है तो बाहर बच तो के नहीं भी। गए ना, सर। आप बाहर तो जा ही रहे हैं, वो रजिस्टर में साइन है। प्रति से कर सकते हैं। हमारा सर ट्रैफिक पार्किंग का जैसे मैंने बताया था, पार्किंग के लिए कहीं भी जाओगे आप, जो पार्किंग